स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम तो पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज आप सभी करेंगे क्या भाई? आज हम जो चैप्टर है 11, उस चैप्टर का नेम क्या है भाई? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हम इस चैप्टर के आज प्रॉपर वे में पूरे कंप्लीट नोट्स लिखेंगे, साथ ही साथ हम अच्छी तरीके से इसे समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे उसे बेटर तरीके से और एक जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर को हम समझेंगे। भाई कैसे समझेंगे, किस तरीके से हम इस चैप्टर के एक एक नोट्स को सॉल्व करेंगे, वो सभी आज हम करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए एक बेस्ट वे में सिंपल टेम्पलेट के साथ नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। हम एक सिंगल वीडियो के अंदर एक सिंगल चैप्टर को विथ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, है ना। समझते चलेंगे, साथ के साथ हम नोट भी करते चलेंगे। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर आपको साथ के साथ इन नोट्सों को लिखना है। तो फर्स्ट वर्क हमारा क्या है कि पहले तो हमें चैप्टर का मीन्स पता होना चाहिए कि केमिकल का मीन्स क्या होता है। तो केमिकल का मीन्स होता है रासायनिक, और इफेक्ट का मीन्स होता है प्रभाव, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा या विद्युत परिपथ। तो इस सभी के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डीपली डिस्कशन करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें लगे कि हाँ कि हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, है ना बच्चों। और आपको ऐसा फील करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आपके बोर्ड के जो एग्जाम में जैसे ही आपके इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो, तो आप उसका सिंपल वे में आंसर कर सकें। तो देखो, अब हम चलते हैं नोट्स लिखने की तरफ। साथ के साथ पहले हम आपको पूरा नोट्स लिखाएंगे, बोर्ड पे जितना आएगा उतना, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, फिर समझाएंगे और सिंपल टेम्पलेट के साथ समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, through a solution following chemical effects may be seen। देखो, तो कौन कौन से नेम देखो भाई। फर्स्ट है बबल्स ऑफ गैस, बबल्स ऑफ गैस। सेकंड है डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स। थर्ड है चेंज
of color, change of color of solution. देखो भाई, नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड। तो इसमें फर्स्ट है लिक्विड्स कंटेनिंग लिक्विड कंटेनिंग साल्ट, एसिड्स एंड bases conduct electricity। सेकंड है डिस्टिल्ड वाटर does not conduct electricity because it does not have free ions। थर्ड है द लिक्विड which conduct conducts electricity and undergoes decomposition is called the electrolyte for the electrode connected to the positive terminal of battery is called anode, while
The connected to negative the negative terminal is called cathode. देखो बच्चों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या है भाई, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ constituents solution on passage of electric current। देखो बच्चों, तो ये हमने इनके नोट्स कर लिए। अभी इसके आगे और है, लेकिन पहले हम इनको समझाते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनका मीन्स क्या है। इन जो नोट्स हमने लिखाए हैं, इनका जो रियल में मीन्स क्या निकलता है, इन्हें कैसे समझें, किस तरीके से इन्हें हम समझे कि हम बेस्ट वे में जो हमारा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, उसमें किस तरीके से हम इन्हें लिखे, कैसे समझे, कैसे पढ़े। ये सभी आपको, ये आपके एक रामबाण साबित होगा। क्या होगा, रामबाण साबित। देखो पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं, है ना, कई बच्चे होते हैं जो सब पढ़ते हैं, लेकिन एक पढ़ना और एक रट्टा लगाना और एक समझना, इन तीनों में डिफरेंस है ना भाई। देखो, यदि आप पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए तो अनंत भाई, आप कई सारी बुकें हैं, कई सारे जो ऑल इन वन भी आती है, डैश वर्क भी आती है। अब डैश वर्क भी कई प्रकार की आती है, एक्सीलेंट की भी आती है, संजीव की भी आती है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो मार्केट में आपके लिए जो याद करने का तरीका है ना, वो मैं रखता हूं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट अवेलेबल, आपको पूरा का पूरा माल मटेरियल दे देंगे, पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपका योगदान ये होना चाहिए कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हो, कौन सा मेथड अपना रहे हो। पढ़ने का एक रणनीति होनी चाहिए, किस रणनीति से आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, किस सेंस से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपके लिए कौन से सोर्सेज उपयोगी है, यूज है, जो यूज वाले हैं, और कौन से ऐसे सोर्स है जो यूजलेस है। तो इस चैप्टर में आपको ऐसे ही नोट्स पढ़ने हैं कि जो आपके यूजफुल हो, ना कि यूजलेस। यदि यूजलेस नोट्स को भी आप पढ़ोगे तो भाई आपको परसेंटेज बनानी है ना। आपको कौन से एक महाग्रंथ लिखना है, कौन सी बुक लिखनी है, आपको बुक तो लिखनी नहीं है। आपको करना क्या है, अपनी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। ऐसा तो ना बुक लिखनी है कि कोई रामायण लिखनी है या महाभारत लिखनी है या कोई कुरान या फिर ईसा मसीह की कोई बुक, या आपको कोई अपनी बुक लिखनी है। तो उस बारे में नहीं सोचना,
आपको उस तरीके से पढ़ना है कि हमें परसेंटेज बनानी है, और जब परसेंटेज बनाएंगे अच्छे नंबर्स आएंगे तो आगे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम बेटर कर सकते हैं, है ना। तो बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट मेथड में या शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको नोट्स तैयार करने होंगे, और यदि आप ऐसा तैयार कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी के लिए, या कोई नहीं रोक सकता आपको 8th में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। यदि 8th के जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स आपने अभी से तैयार कर लिए तो आपको नौकरी के टाइम पे जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आपको इनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा IAS, IPS, ये बड़े बड़े एग्जामों में 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये जो सोर्सेज होते हैं ना, इनको भी पढ़ना पड़ता है। यदि आप इसको अभी तैयार कर लोगे बेस्ट वे में तो आपको बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप एडवांस बुकें पढ़ोगे, है ना। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ लेते हैं, नॉलेज तो बहुत ज्यादा होती है, ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। वो पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा नहीं लिखना है आपको, आपको वही लिखना है जो उस क्वेश्चन में पुटअप किया है, आपसे पूछ रहा है। एडवांस लिखने से क्या मतलब है, आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि क्रिकेट देखते होंगे आप, तो क्रिकेट में होता क्या है कि जब सरफेस के साथ बॉल बाउंड्री को टच करते हैं तो 4 रन मिलते हैं, वो तो सब नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, बाउंड्री को डायरेक्ट हम यदि कोई बॉल को बाहर निकालते हैं तो 6 मिलता है, लेकिन भाई देखो आप टाइमिंग और प्लेसमेंट से भी छक्का लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, तब भी आपको 6 रन मिलेंगे। और आप पावर लगाओगे, बहुत ताकत से बहुत दूर बॉल फेंक दोगे, तब भी आपको 6 ही मिलेंगे भाई। तो इतनी पावर क्यों लगानी है, जिस यानी कम एनर्जी में वही स्कोर हमें मिल रहा है, तो ज्यादा पावर लगाने की क्या आवश्यकता भाई। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप स्वयं अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। कैसे भाई, देखो इस तरीके से कि जब आप कम पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आई बात समझे। तो आपको देखो अब आपको समझ में आई होगी कि जब हम इस चैप्टर का, इतना बड़ा अनंत चैप्टर है भाई, जब उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ना तो पड़ता है भाई, स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब आपको इतना बड़ा याद करने के लिए दे दे तो इतना याद करने से बेटर है कि आप इतना याद कर लो कम है। आपको 3 बाण दे रखे, जब कोई सा भी युद्ध हो, कोई सा भी कुछ भी आ जाए सामने, तो आप 50 तरकस में से तीर निकालोगे, 50 तीर मारोगे इसे, तब जाके वो मरेगा। अरे इससे बढ़िया ना 3 बाण में पूरी खत्म कर दो युद्ध को। आपने देखा खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी, है ना, बर्बरिक 3 बाणधारी, यानी 3 बाण में समाप्त करने वाला योद्धा था वो। लेकिन भाई सही बात है, जब उसके लिए 17, 18 दिन, 19 दिन युद्ध करे, क्या मतलब, 3 बाण से काम तमाम कर दो ना। तो वही आपको अपनाना, यानी खाटू श्याम बाबा के ऊपर विश्वास करो। देखो वो सबकी नया पार लगाते हैं, और मुझे विश्वास है कि यदि आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो खाटू बाबा भी आपके सपोर्ट करेगा, है ना। तो आपको ये पढ़ना है, बेस्ट वे में पढ़ना है भाई। सिंपल बात है ना, जब इतना पढ़ने से बेटर है कम पढ़ ले, है। यदि अपन किसी युद्ध को समाप्त करेंगे, 10 दिन तक लड़ेंगे, 15 दिन तक लड़ेंगे, उससे बेटर हम 3 बाण में समाप्त कर दे, खाटू श्याम बाबा की तरह। तो यही तो मैं आपको समझाता हूं कि आप विश्वास रखो, आपको ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा, खाटू श्याम बाबा भी आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, और जो भी खाटू श्याम बाबा को मानता है वो जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखे, और जरूर से जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, ये मेरा वादा है। खाटू श्याम बाबा आपको जरूर जॉब लगाएंगे, आपको जरूर नौकरी लगाएंगे, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, है ना, जो कि उनको भी फायदा मिले। और खाटू श्याम बाबा को विश्वास करना भाई, है ना, और इन नोट्स को अच्छी तरह तैयार करना। खाटू श्याम बाबा आपको जरूर ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, आपको जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, ये हमारा वादा है। तो समझो भाई हम क्या समझाना चाहते थे आपको, कि ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन फॉलोइंग केमिकल इफेक्ट में बी सीन।
कि हम क्या है, एक पैसेज, एक पैराग्राफ है, उसमें क्या है कि केमिकल इफेक्ट किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ना। दूसरी बात कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है भाई, एक लिक्विड रूप में है ना। तो उस सॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे। तो कौन कौन भाई, बबल्स ऑफ गैस, कि जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर बबल्स रहते हैं। आपने देखो कभी कभी बबल्स निकलते हैं, उसके अंदर क्या होती है भाई, गैस होती है, इसलिए वो बबल्स निकलते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, यदि कोई वाटर में आपने क्या कर दिया, साल्ट मिला दिया, एसिड मिला दिया, तो उसमें क्या होगा, एनाइन और या कैथोड या एनोड, टू टाइप के टर्मिनल बन जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर मेटल डाल दिया, तो कैथोड और एनोड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना भाई। फिर आता है चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कोई कलर है या कोई सॉल्यूशन है या लिक्विड है, उसके अंदर आप कोई अन्य ही कोई डिफरेंट टाइप का कोई मिला रहे हो आप, मेट या पार्टिकल या कुछ अन्य कोई मेटल्स, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका। वो कैसे होता है भाई, वही तो बात समझनी है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड, कि कैसे लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये बात समझनी है हमें, है ना। तो फर्स्ट है लिक्विड कंटेनिंग सॉल्ट, एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यदि हम उस वाटर में या इस लिक्विड में एसिड, बेस या साल्ट मिला दे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री आयंस। देखो यदि जो प्यूरिफाई जो वाटर होता है, जो आरओ का पानी होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है भाई। क्यों नहीं होती भाई, जब जैसे समुद्री पानी है या हम पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम आरओ का पानी भी तो पीने लायक होता है। भाई आरओ के पानी में से जो सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोनिजम्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, वो प्योर हो जाता है बिल्कुल। उस प्योर में भाई उसमें कैथोड एनायन नहीं बनेंगे, है ना, उसके अंदर लवण नहीं होगा, साल्ट नहीं होगा। आपने देखो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो किससे की जाती है, जो महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनसे यानी खारे पानी से, साल्टी वाटर से, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर भाई द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो लिक्विड में क्या होता है, कैथोड और एनोड टू एक क्या बन जाते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन, जैसे NaCl, NaCl किस में टूट जाएगा भाई, NaCl किस में टूटेगा, NaCl, तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि टू टाइप, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, उनका जो कंडक्ट होता है उनका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, टुकड़े हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, टुकड़े, पार्टिकल्स हो जाते हैं। बात को समझना भाई, पार्टिकल्स हो जाते हैं। अब पार्टिकल कैसे होते हैं भाई, जब NaCl, एक NaCl क्या होता है, नमक, इसका जो नेम है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और सिंपल नेम है नमक, क्या बोलते हैं, नमक, और वैसे बोलते हैं NaCl। अब Na प्लस और Cl माइनस, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गए, डिकम्पोजिशन हो गया, है ना। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोड्स कंडक्ट टू द पॉजिटिव इन टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, while the connected to the negative terminal is called cathode। तो जैसे ही उस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो बैटरी का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेल पे आपने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो वो लिक्विड में जो पार्टिकल से जो हमने NaCl मिलाया, तो पॉजिटिव किसकी तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। यानी इन एसेंस अपने अपने जो कैथोड और एनोड है, उन दोनों टर्मिनलों पे अपने अपने जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोसिस क्या होता है भाई, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉल्यूशन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई इसमें क्या होता है, जो रासायनिक या केमिकल जो प्रोसेस होता है, उससे यदि डिकम्पोजिशन होता है,
यदि ऐसे नॉर्मल नहीं होता, यदि हम कराए जान करके ये केमिकल के द्वारा या केमिकल की हेल्प के द्वारा हम करें ऐसा, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आई बात समझे? तो सभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम इस चैप्टर के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए कि अब हमारी लाइफ में ये काम भी आएंगे, इनका यूज भी होगा, और इस चैप्टर के हिसाब से भी या इस चैप्टर के नजरिए से भी यदि हम देखें तो वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो क्या है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग। क्या है भाई? इलेक्ट्रो प्लांटिंग। इलेक्ट्रो प्लांटिंग ये क्या होती है भाई? पहले आप नोट कर लो, फिर समझा देंगे आपको। It is the process of depositing a thin layer of a metal on any conducting substance by process of electrolysis। देखो भाई अब इसमें क्या कहते हैं कि the object to be electro planted is made the cathode या नेगेटिव electrodes by connecting it to the negative terminal of the battery the metal
the metal which has to be deposited is made the anode positive electrode by connecting it to the positive terminal of the battery. The electrolyte is usually a solution of the metal to be coated. ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्लांटिंग। तो इसमें फर्स्ट है metals that rust are often coated with other metals to prevent rusting। सेकंड है क्रोमियम planting is found on bath taps, car bumpers, etc. to give a bright attractive
अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड वियर। थर्ड है सिल्वर planting is done on cutlery and jewelry आइटम्स। देखो तो आप एक बार इतना नोट कर लो भाई, फिर हम आगे कराते हैं। एक बार इसको समझ लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो थोड़े से 3 से 4 लाइनें और बची हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले भाई ये समझो, देखो समझने की बात क्या है, यहाँ एक सिंपल वे में समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या नहीं है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टेम्पलेट के साथ समझना है। कैसे? देखो इलेक्ट्रो प्लांटिंग, इलेक्ट्रो मीन्स कि लाइटों की प्लांटिंग कैसे करे भाई, है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ ए मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोसिस। आपने देखा होगा आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं भाई, सौर ऊर्जा से, है ना भाई। तो सौर ऊर्जा में जो प्लेटें होती है उनका यूज करके हम सनलाइट से हम क्या जनरेट कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? फिर होता भाई द ऑब्जेक्ट टू द इलेक्ट्रो प्लांटेड इन इज मेड द कैथोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, बाय कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। द मेटल विच हैज टू बी डिपोजिटेड, जो डिपोजिट होता है, इज मेड द एनोड, एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली a salt solution of the metal to the connected या कंडक्ट या coated। देखो भाई तो बात को समझो कि जो बैटरी है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, होता ही नहीं होता, बात मानते हो नहीं मानते हो? तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो जैसे कि ये बैटरी है, मान लो ये क्या बैटरी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक ग्लास में सॉल्यूशन ले लिया, लिक्विड ले लिया, उसके अंदर साल्ट मिला दिया, NaCl मिला दिया, है ना। Na अब तो पॉजिटिव तो इधर आएंगे और नेगेटिव इधर आएंगे, तो वो एक यानी पॉजिटिव की तरफ जम जाएंगे और नेगेटिव वाले नेगेटिव तरफ। तो इसका मीन्स क्या है कि बैटरी में इसी तरीके जो आपने सेल देखा होगा, है ना, तो उसमें भी एक ही पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो प्लांटिंग कि किस प्रकार से इलेक्ट्रो प्लांटिंग कैसे करते, एप्लीकेशन विथ पत्र द्वारा ना। तो मेटल्स दैट रस्ट आर ऑफ्टन कोटेड विद द अदर मेटल टू प्रिवेंटेड रस्टिंग, कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर कैसे रस्ट यानी उनके ऊपर कैसे पॉलिश की जाती है ना भाई, उसके बारे में देखो। मेटल से रस्टिंग करेंगे तो क्रोमियम प्लांटिंग इज फाउंड ऑन bath taps, car bumpers. It is to give a bright attractive appearance and resist scratches and wear। आपने देखा होगा घरों में आपके जो
क्या होती है, बालकनी होती है ना। या फिर आपने देखा होगा घरों में जो आपके छत है ना, उसके अपने जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं एंगल्स यार, है ना, तो उनमें क्या है कि चमकीली प्रकार की है। वैसे रियल में वो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, लेकिन उनके ऊपर एक क्रोमियम यानी स्टील जैसा चमकदार एक मेटल चिपका दिया जाता है, या मेटल से पॉलिश कर दी जाती है, तो चमकता है, ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर, चांदी का बना हुआ है ना, मन लुभाने लायक हो जाता है। तो रियल में चांदी नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, वो होती क्या है, एक टिन होती है, एक क्रोमियम होता है। क्रोमियम मीन्स क्रोमियम की एक लेयर होती है, परत होती है उनके ऊपर। ऐसे कारों का जो बम्पर होते हैं वो भी चमकते हैं, है ना। सिल्वर प्लांटिंग इज डन ऑन कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स। अब देखो जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर मीन्स चांदी, अब चांदी जैसा यानी कि ज्वेलरी में आप देखो, ज्वेलरी में काम करते हैं उनके क्या होता है भाई, वो चांदी चढ़ा देते हैं, है ना। किसी के भी आइटम के ऊपर थोड़ी बहुत चांदी चढ़ा देंगे तो चांदी जैसा पदार्थ लगेगा या चांदी जैसा आइटम लगेगा। लेकिन रियल में जब पूरा चांदी का होता है तो कैसा लगता होगा, बहुत चमकदार होता है ना। तो कहने से किसी भी हम आइटम के ऊपर चांदी चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर प्लांटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सिल्वर प्लांटिंग। तो जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद 2 से 4 लाइनें और बाकी है वो कराते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। चलो जल्दी करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, देखो भाई, बहुत ही प्यारा सा सी लाइन है। अब 2 से 4 लाइनें बाकी है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। तो देखो ये है सम लिक्विड्स, some liquids are good conductor, good conductors of electricity, electricity and some are poor conductor. कंडक्टर्स सेकंड है, नेक्स्ट मोस्ट लिक्विड, मोस्ट liquids that conduct electricity are solution of acids and base
एंड साल्ट्स। नेक्स्ट है द पैसेज of an electric current through a connecting या conducting liquid causes chemical reaction and next है the resulting या resulting effects are called chemical effects of currents। और लास्ट और अंतिम आज का द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplanting। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप एक बार इसको समझो, देखो भाई क्या कहता है, बात को समझो। एक सिंपल वे में, एक सिंपल टेम्पलेट के साथ हमें ये बात समझनी है। देखो क्या कहते हैं, कहने का सेंस क्या है, और इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है, इसका निष्कर्ष निकालेंगे हम, एक पूरा का पूरा निचोड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निचोड़, यानी कि नींबू में से जैसे रस निचोड़ देते हैं ना पूरा, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, बिल्कुल पूरा निचोड़ देते हैं, तो उस बिल्कुल क्या बचता है उसमें, एक कचरा बचता है पूरा, और वैसे ही कचरा पूरा निकाल देना है, रस निचोड़ देना है बिल्कुल। यानी पूरा का पूरा इसमें से ज्ञान है ना, वो उस चैप्टर में से हमने निकाल लिया। अब वो बाकी जो बचा है ना, वो कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं हो। आपके बोर्ड में यही इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो अब समझो कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर, यानी कि सभी लिक्विड कैसे हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्टर है, संचालक यानी सुचालक है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सम आर पुअर कंडक्टर, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे भी लिक्विड है जो पुअर है, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं लेकिन कम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना भाई।
फिर है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड साल्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिस लिक्विड से या जिस सॉल्यूशन से प्राप्त होती है उसका नाम है एसिड, बेस या साल्ट का जो लिक्विड होता है या सॉल्यूशन होता है उससे सबसे अधिक या सबसे ज्यादा या मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बाकियों से कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इससे होती है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेस केमिकल रिएक्शन। और जैसे ही हम जो इलेक्ट्रिसिटी है करंट निकालते हैं, बनाते हैं कंडक्टिंग लिक्विड, इन लिक्विड में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है भाई? केमिकल रिएक्शन। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। रिजल्ट परिणाम, निर्णय, फैसला जो निकलता है, रिजल्ट निकलता है वो इफेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? करंट, यानी करंट या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या करंट पर प्रभाव पड़ता है किसका? केमिकल इफेक्ट का। केमिकल या रासायनिक प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? करंट के ऊपर, धारा के ऊपर, विद्युत के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल on another material by means of electricity is called electroplanting। और अब धीरे धीरे सभी राज्यों में, सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रोप्लांटिंग की जा रही है। सौर ऊर्जा, सनलाइट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसके ही थ्रू हम इलेक्ट्रोप्लांटिंग करते हुए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हो चुका है, यानी कि एक सिंगल वीडियो में हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर के निचोड़ लिया, बिल्कुल नींबू का रस निकाल लिया है। और उसी के साथ हमारे ये कंप्लीट चैप्टर एक सिंगल वीडियो में, एक धमाकेदार तरीके से, एक फनी टाइप में, बहुत ही सिंपल टेम्पलेट के साथ। तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करना। देखो, आप जैसे जैसे सपोर्ट करोगे ना तो खाटू बाबा आपको जरूर, खाटू श्याम बाबा आपको जरूर सक्सेस देगा, है ना। और आपको इस चैनल को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर लेके जाना है। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा, मेरे ऊपर भी रहेगा, और हम खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे काम करेंगे, है ना। कभी समय आएगा तो मदद भी करेंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल ही रही है, कभी कंपटीशन की भी तैयारी कराएंगे कभी, है ना। तो बेस्ट वे में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमेशा आपके लिए, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे हम, है ना भाई। कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई मनी का कोई लालच नहीं है अपन को, पैसे का कोई लालच नहीं। देखो, पैसा खाटू बाबा खूब देंगे अपन को, मेहनत करेंगे अपने आप पैसे आएंगे, है ना। लेकिन आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डालेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। कोई किसी प्रकार का कंटेंट हो फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। बस आपको करना क्या है, मेहनत करके अच्छी ग्रेड लानी, अच्छी परसेंटेज बनानी है, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।